यहाँ पर आपको अपडेट करें, पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न होने के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में शामिल जमातें आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रही हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन की बड़ी तादाद गैर हाजिर है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर मलिक हमारे साथ होंगे और इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं जाहिद मशवानी से जानते हैं कि इस वक्त वो क्या मनासिर देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर। बताइएगा जाहिद, क्या माहौल है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर? इलेक्शन कमीशन चूँकि रेड जोन के अंदर वाक़ है, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म, सेक्रेटेरिएट और जो तमाम अहम और हसास मकामात और इमारतें हैं वो उसी रेड जोन के अंदर मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ का मंजर रूटीन या मामूल से बिल्कुल बरक्स नज़र आया। सिक्योरिटी के एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तमाम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त की गई है। पुलिस की भारी नफरी आसपास पूरे इलाके में तैनात, जबकि रेंजर्स की खिदमत भी हासिल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन को कर्डन किया गया है। कांटेदार तारों के से चारों तरफ से एक ही रास्ता उसके लिए बैक डोर से खोला गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त है और इलेक्शन कमीशन के तमाम हाई ऑफिशियल्स, तमाम हुकाम वहाँ पे मौजूद हैं। अंदर मामूल की कार्रवाई के लिए उनको कहा गया था कि आप आएँ, ताहम गाड़ियों से मना किया गया था कि गाड़ी और मोटरसाइकिल जो बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन के पास होती हैं और यहाँ पूरी पार्किंग जो है भर जाती है, उनसे कहा गया था कि वो ना लेके आएँ, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि मुलाजमीन की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन आज नहीं पहुँच सकी। ताहम जो हुकाम हैं, ऑफिसर्स हैं, वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। पीडीएम का शो आज इलेक्शन कमीशन के बाहर होने जा रहा है। इसके लिए हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। अगरचे कोई बड़ी रुकावट कंटेनर्स या बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया है कि अगर कोई गैर कानूनी अमल सामने आता है तो उस पर फिर एक्शन लिया जा सकता है। ताहम सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। यहाँ रेड जोन के अंदर और बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे अब नज़र आ रहा है कि एक सिक्योरिटी का अमला है, पुलिस की भारी नफरी है, रेंजर्स की मूवमेंट भी है, वाटर कैनन और तमाम जो लवाजमात और ज़रूरी चीज़ें हैं वो मंगवा दी गई हैं कि अगर कोई मामला हाथ से निकलता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। जी, यानी आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया है कश्मीर चौक पर, वो मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले बाबर मलिक आपकी जानिब आएंगे। बताइए, शमसाबाद पर आप मौजूद हैं, किसकी सरबराही में काफिले की रवानगी होनी है यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद, यहाँ पे किसी अभी बज़ाहिर कोई रोक रुकावट नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं है, पुलिस तक की डिप्लॉय नहीं है। इक्का दुक्का मोबाइल गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हैं। खुला मैदान है मुस्लिम लीग नून के लिए, JUIFA के लिए। अब 12 बजे यहाँ शमसाबाद यहाँ जमा होना है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरकज़ी क़यादत की जानिब से यहाँ ऐलान किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी, अता ताड़र और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर समेत जो उज़्मा बुखारी हैं, दीगर क़यादी, तो वो रावलपिंडी में तो पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे जब कारकुन जमा होंगे 12 बजे वो यहाँ से जाएंगे। सरदार नसीम है, मलिक इब्रार हैं और दीगर क़यादत है, दानियाल चौधरी और सज्जाद खान, ये लोग यहाँ बुलाइज हैं। सुबह सुबह नाश्तों का एहतमाम किया गया ताकि कारकुनों को मुतहरिक करें और यहाँ तक बुलाएं। यहाँ रावलपिंडी में इस मकाम से जो गुजर खान है, जेलम है, अटक है, वहाँ से कारकुन मुस्लिम लीग नून के खुसूसी तौर पर, क्योंकि ये इनका यहाँ पिंडी का पावर शो है, यहाँ से ये जमा होंगे। क्योंकि शमसाबाद, जिसको पहले नवाज शरीफ पार्क कहा जाता था, पब्लिक पार्क, अब इकबाल पार्क है। इकबाल पार्क के बाहर ये जमा होंगे। मरकज़ी क़यादत यहाँ से मरी रोड के रास्ते जो है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सीधा सरीना चौक से इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँचेगी। 11:30 से 12 बजे का, और तकरीबन लग ये रहा है कि शायद 12:30 के बाद यहाँ से वो रवाना हो पाएंगे। कारकुनों की गो के अभी यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद नहीं है, नाश्ते और खानों में मसरूफ़ हैं। उसके बाद रैलियाँ यहाँ पे पहुँचेंगी जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब जो है मरकज़ी क़यादत के साथ रवाना होंगी। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। कश्मीर चौक से हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजहर, ये बताएगा, कश्मीर चौक ये वो मकाम है जहाँ पर सारे काफिले आकर जमा होंगे और फिर रैली की सूरत में वो इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचेंगे, तो क्या वक्त दिया गया है कारकुनान को यहाँ पर जमा होने का, और इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं कश्मीर चौक के? जी, पीडीएम की जो लीडरशिप है उसने 1 बजे का टाइम दिया है। यहाँ पे कश्मीर चौक पे जितने भी काफिले आएंगे, हाँ वो रावलपिंडी की तरफ से आएँ, KPK की तरफ से आएँ या मरी की तरफ से आएँ, वो यहाँ पे कश्मीर चौक में आके जमा होंगे। 1 बजे यहाँ पे मरियम नवाज़ भी जमा आएंगी और उनके साथ साथ मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप समेत जितनी भी पीडीएम की क़यादत है वो भी यहाँ पे पहुँच जाएगी अपने अपने काफिलों की क़यादत करते हुए। इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे कश्मीर चौक पे बिल्कुल सुकून है। किसी भी जमात का कोई कारकुन यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है।
चूँकि मुख्तलिफ मकामात पर ये काफ़िले जमा हो रहे हैं, ये बताया गया है कि अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद काफ़िलों की आमद जो है वो इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से वो जुड़वा शहरों में जब दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो वक्त दिया गया है यहाँ पे कश्मीर चौक पे वो 1 बजे का वक्त है। यहाँ पे पूरी लीडरशिप भी आ जाएगी और कारकुन भी यहाँ पे जमा होंगे। यहाँ से जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में लीडरशिप जो है वो क़यादत करते हुए तमाम कारकुनान का यहाँ से मुजाहिरीन का वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन तक। लेकिन अभी तक मरीम नवाज़ भी जो है वो भी बरी में है, वो वहाँ से नहीं रवाना हुई। इसी तरीके से जो बाकी लीडरशिप है वो भी अभी तक यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं पहुँची है। मौलाना फजल रहमान के घर जो है पहले PDM की क़यादत जमा होगी, लेकिन उसके बाद यहाँ ये वो पॉइंट दिया गया है जहाँ पे ये तमाम लीडरशिप और कारकुनान जमा होंगे और उसके बाद रैली की शक्ल में यहाँ से शरह दस्तूर से होते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ रवाना होंगे। लेकिन अभी तक कश्मीर चौक जो है यहाँ पे बिल्कुल सुकून है। किसी भी जमात का कोई कारकुन अभी तक ना तो कश्मीर चौक पहुँचा है और ना ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के ये जो मकाम है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ जहाँ पे जाना है, फैज़ाबाद या 0 पॉइंट, यहाँ पर अभी तक कोई कारकुन नहीं पहुँचा। ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे हैं अज़हर। तो वो तीनों पॉइंट्स जो कि अहम है, यानी जहां से रैली शुरू होनी है और कश्मीर चौक पर जाकर सब इकट्ठे होंगे और फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा, इन तीनों पॉइंट्स पर से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया।